एक लड़की के प्यार में मुझे धोखा मिला था, लेकिन शायद आज भी उस लड़की और उसकी बातों को भुला नहीं पाया हूँ। तो आइए जानते हैं इस लव स्टोरी में मेरी पूरी कहानी। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉलेज में पढ़ाई कम बल्कि इश्क मोहब्बत ज्यादा होती है। अधिकतर लड़कों की लव स्टोरी की शुरुआत कॉलेज से ही होती है। मैं पढ़ाई में काफी होशियार था, लेकिन लड़कियों के मामले में भी कम नहीं था। कॉलेज में पढ़ाई करते हुए मुझे लगभग 1 माह बीत गया था। एक दिन मेरी मुलाकात प्रीति से हुई। प्रीति भी पढ़ने में काफी होशियार थी और उससे बातचीत के दौरान पता चला कि वह अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थी। मैंने प्रीति से अच्छे व्यवहार से बातचीत की थी। धीरे धीरे काफी दिन गुजर गए और वह लड़की भी मुझ पर विश्वास करने लग गई थी। कई दिन गुजर जाने की वजह से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। कॉलेज के सभी लोग हम दोनों को एक दूसरे का प्रेमी सोचते थे, लेकिन हकीकत में हमारे बीच दोस्ती के अलावा कुछ भी नहीं था। लगातार कई दिन साथ रहने की वजह से मेरा प्रीति से काफी लगाव हो गया था। मुझे अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं प्रीति से प्यार करने लगा हूँ। एक दिन मैं और प्रीति गार्डन में बैठे हुए थे। तभी मैंने उसको अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया और मुझे समझाया कि प्यार के चक्कर में पड़ने से हम दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी। और प्रीति ने कहा, अगर मैंने तुम्हारे प्यार को अपना लिया तो तुम खुद भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे और ना ही मुझे पढ़ाई करने दोगे। मुझे प्रीति की बात सुनकर काफी गुस्सा आया और मैं वहां से उठकर अपनी क्लास के अंदर चला गया। मैं क्लास के अंदर बैठकर सोच रहा था कि आखिर प्रीति ने जो बात कही है वह भी बिल्कुल सच है। हम दोनों के प्यार करने से हमारी पढ़ाई पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। उसके बाद मैंने नीति से बातचीत करना बंद कर दिया और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। जब भी प्रीति मुझसे बातचीत करने की कोशिश करती तो मैं कोई ना कोई बहाना लगाकर वहां से निकल जाता था। मैंने सोच लिया था कि इस बार मुझे पूरी क्लास में पहले स्थान पर आना है और दिल और दिमाग से अपनी पढ़ाई करने लगा। एक दिन मैं क्लास के अंदर अकेला ही बैठा हुआ था, तभी प्रीति वहां आ जाती है और मुझसे बातचीत करने लगती हैं। मैं प्रीति की बातें सुन रहा था, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। तभी प्रीति ने कहा, क्या यार, आज भी उस बात को लेकर नाराज हो रहे हो? मैं कहाँ नाराज हूँ, लेकिन आजकल पढ़ाई के आगे बातचीत करने का समय ही नहीं मिलता है। प्रीति, जब भी मैं तुमसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ, तुम अपनी नजरें चुराकर वहां से चले जाते हो। इसके बाद मैं और प्रीति फिर से दोस्त बन गए, लेकिन मैं पहले की तरह उससे हंसी मजाक नहीं करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन प्रीति अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठी हुई थी। मैं भी उनके पास पहुंच जाता हूं। तभी अचानक प्रीति मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है और मुझे प्रपोज कर देती हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को मैं शुरू से प्यार करता था वह आज मुझे प्रपोज कर रही है। मैंने उसके प्यार को स्वीकार किया और उसे गले से लगा लिया। प्रीति के प्यार को पाकर मुझे काफी खुशी हो रही थी। धीरे धीरे हमारे प्यार को काफी दिन गुजर गए थे। कॉलेज के सभी लोग प्रीति को भाभी के कर बुलाने लगे। प्रीति को भाभी कहकर बुलाने की बात से वह काफी नाराज हो जाती थी, लेकिन मैं किसी भी तरह से उसे मना लेता था। एक दिन मैंने पार्क में प्रीति का हाथ पकड़ लिया और कहा, क्या तुम मुझसे सच में ही प्यार करती हो? मेरी बात सुनकर वह जोर जोर से हंसने लगी। थोड़ी देर में प्रीति के सभी दोस्त इकट्ठा हो गए। मैंने कहा, प्रीति, पागल हो गई हो क्या? सभी लोग हम दोनों को देख रहे हैं।
थोड़ी देर बाद प्रीति ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती हूँ। थोड़ा सा मजाक क्या किया, तुम तो सीरियस ही हो गए। तभी मैंने कहा, मैं तुमसे अपनी जान से भी अधिक प्यार करता हूँ और तुम ऐसे मजाक समझ रही हो। इतने में प्रीति मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है और अपने दोस्तों से कहती है, मैंने प्यार का नाटक क्या किया, यह तो मेरे गले ही पड़ गया है। इतनी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं पार्क में ही बैठ गया। इधर प्रीति के सभी दोस्त मेरी ओर देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उसकी की बातें सुनकर मेरा दिल टूट चुका था। मैं फिर से खड़ा होकर प्रीति के पास गया और कहने लगा, प्रीति, इन सब से कह दो कि जो पहले बोला था वह बिल्कुल झूठ था। प्रीति, मैं झूठ नहीं था, क्या तुम्हारे समझ नहीं आता है? उसकी बातें सुनकर मैं आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता हूँ। उस दिन के बाद मैंने सोच लिया था कि आज के बाद जीवन में किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। अब मेरे दिल में उस बेवफा लड़की के लिए कोई भी जगह नहीं थी और ना ही मैं उसकी जिंदगी में दोबारा जाना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद मेरी परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं। मैंने कॉलेज जाना बिल्कुल बंद कर दिया था और घर से ही अपनी पढ़ाई कर रहा था। जब मेरी परीक्षा का रिजल्ट आया तो मैं क्लास के अंदर फर्स्ट आया था। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। हमारे घर के सभी सदस्य घूमने के लिए बाहर गए थे, लेकिन मैंने जाने से मना कर दिया। मुझे प्यार में धोखा मिलने की वजह से मैं घर से भी बाहर नहीं निकलता था और हमेशा प्रीति की ही बातों के बारे में सोचता रहता था। लगभग 3 साल बाद कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है। घर की जिम्मेदारी होने की वजह से जॉब करने के लिए जयपुर शहर चला जाता। जैसे ही मैंने ऑफिस के अंदर प्रवेश किया तो सामने एक लड़की को देखता हूँ। जैसे ही मैं नजदीक गया तो पता चला कि मेरे सामने प्रीति खड़ी हुई थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि 3 साल बाद भी प्रीति से मुलाकात होगी। प्रीति मेरी ओर ही देख रही थी, लेकिन मैं बिना उसकी ओर देखे अपने केबिन के अंदर चला जाता हूँ। वह मुझे पहचान चुकी थी, लेकिन उसकी बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि मैं ऑफिस में मैनेजर के पद पर था। काफी देर सोचने के बाद वह मेरे केबिन में आ जाती है और मुझसे बातें करने लगती है। तभी मैं कहता हूँ, प्रीति, किस्मत का खेल देखो, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुमसे दोबारा मुलाकात हो पाएगी। काफी देर बातचीत करने के बाद मैं किसी काम के लिए वहां से चला जाता हूँ। अगले दिन वापस आकर देखता हूँ तो मेरी टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। मैंने चिट्ठी को खोलकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था, मेरे प्रिय विक्रम, मैंने कॉलेज के समय जो आपके साथ किया था वह माफी के भी लायक नहीं है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे कॉलेज छोड़ने के बाद मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ ही आता था। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या होता है। मैं तुमसे दूर रहकर कभी भी खुश नहीं रह सकती, इसलिए मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। तुम्हें पता नहीं कि मैंने तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे निकाला है। मैं कल ऑफिस के कैंटीन में तुम्हारा इंतजार करूंगी। तुम्हारी प्रीति। चिट्ठी को पढ़कर मैं सीधे ऑफिस के कैंटीन पहुंच जाता हूं और देखता हूं कि कुर्सी पर प्रीति बैठी हुई थी। मैं सीधे प्रीति के सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता हूं और कहता हूं, मैंने तुम्हारी चिट्ठी पढ़ी है, लेकिन अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं। इस बात को सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आने लगे। मैंने कहा, कल मैं यह नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ रहूंगा तो तुम्हें मेरी याद सताएगी।
इतनी बातचीत करने के बाद मैं वहां से उठकर अपने केबिन के अंदर जाता हूं और अपना बैग उठाकर कमरे पर चला जाता है। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जो कुछ मेरे साथ कॉलेज में हुआ था वह यहाँ भी हो, इसलिए मैंने उस नौकरी को छोड़ दिया। मेरा प्यार प्रीति के लिए सच्चा था। आज भी मेरे जीवन का सिर्फ एक ही असूल है, जिसने धोखा दिया उसको जीवन में कभी दूसरा मौका नहीं दिया। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में हमें बताएं और वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।